दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, जिसके अंतर्गत एक इलाका पड़ता है जिसमें रघुवीर नाम का शख्स अपनी पत्नी, बच्चों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल रघुवीर के घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी मधु और उसका एक बेटा रवि रहा करते थे। दरअसल जो मधु होती है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और वो अभी उसकी उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच में हुआ करती थी। दरअसल मधु कई बीमारियों से ग्रस्त होती है तो उसके पिता रघुवीर उसका इलाज कराते हैं और उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिससे उसके ऊपर भूत प्रेतों का साया माना जाता है, जिससे रघुवीर परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को लेकर हर जगह हर तांत्रिक बाबा से दिखाते हैं। इसी के चलते एक दिन रघुवीर अपनी बेटी को दिखाने दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर उसे जो रघुवीर होता है उसकी मुलाकात उसके साले से होती है। तो उसका साला उसे बताता है कि मेरे यहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, तांत्रिक बाबा, जो हर किसी के भूत प्रेत का साया खत्म कर देते हैं। जब रघुवीर को इतनी बात का पता चलता है तो रघुवीर तुरंत ही उस बाबा का पता लेता है और उसका मामा भी, यानी मधु का मामा भी उस मधु के साथ उस बाबा के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। दरअसल जब बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा का हुलिया देखकर ये लोग पहचान जाते हैं कि बाबा लग तो रहा है कि पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसके पास काफ़ी तरीके की मालाएं आलाएं जटा वटा रखा है। उस तरीके से वो था कि कोई उस पर शक न कर सके ये कैसा बाबा है। इधर जैसे ही ये मधु को लेकर उसके सामने पहुंचते हैं तो देखता है कि मधु देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो बाबा पहली नज़र में ही मधु को देखकर अपना जो मन होता है उसे रोक नहीं पाता। बाबा कहता है कि इस लड़की के ऊपर तंत्र मंत्र से मैं इसका भूत खत्म कर दूंगा और आप लोग कतई जरा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़की के ऊपर जो है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये लोग उस बाबा के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े होते हैं। बाबा ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी बाबा कहता है कि इस लड़की के ऊपर जो भूतों का साया है, प्रेतों का, वो तो खत्म हो जाएगा, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक पूजा होगी जो आपके घर में ही रखी जाएगी और उस पूजा के थ्रू इस लड़की के ऊपर से ये जो गलत छाजाओं का जो इसके ऊपर बसेरा है वो खत्म हो जाएगा। इसके जो मामा होते हैं मधु के, वो और इसके पिताजी तुरंत ही इस बाबा की बात मान लेते हैं और बाबा इसको एक ताबीज़ देता है मधु को पहनने के लिए। और वो ताबीज़ पहनकर मधु ताबीज़ पहनती है तो पहनकर अपने पिताजी के पास आकर बैठ जाती है। और जिसके बाद ये बाबा कहता है कि आप लोग अब अपने घर जाइए और ये पूजा जब रखनी हो तब मेरे पास कॉल करिए, मैं आपके घर आकर आपकी ये पूजा संपन्न कराऊंगा। इधर से रघुवीर अपनी बेटी और अपने साले के साथ तुरंत अपने घर चले आते हैं और वो ये सारी बातें अपने घर वालों को बताते हैं कि एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी मिले हुए हैं जिन्हें तांत्रिक में बहुत बड़ी महारत हासिल है। और अगर वो चाहेंगे तो हमारी बच्ची हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। इसके ऊपर से ये जितनी काली छायाएं हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अपने घर में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन करना होगा और वो बाबा जी आएंगे तब ये पूजा संपन्न होगी। इसके घर वाले जो सदस्य भी होते हैं वो भी इस बात के लिए हाँ कर देते हैं और बाबा की पूजा के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। और इधर बाबा से मिलने के करीब एक हफ्ते बाद ये रघुवीर अपने घर में उस बाबा के बताए हुए तरीके से अपने घर में एक पूजा रखता है और उस बाबा के पास फ़ोन करता है। तो बाबा भी इसके रघुवीर के घर पहुंच जाता है और ये एक पूजा वहां शुरू करता है। बाबा पूजा करता है तो बाबा सबसे पहले इसके घर में घूमता है और देखता है। तो बाबा को देखकर ये सारे लोग चौंक रहे होते हैं, क्योंकि बाबा कभी इनके घर में इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी छत पर तो कभी नीचे आ जा रहा होता है। बाबा जब ऐसी हरकतें करता है तो इसके घर वाले जो होते हैं वो इस बाबा से पूछने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन बाबा
जैसे ही छत से नीचे आता है तो बाबा खुद ही बताता है कि तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी आत्मा का साया है जो इस तरह नहीं जाएगी। वो एक बहुत ही गंदी आत्मा है जो तुम्हारी बेटी को अपने लपेटे में लिए हुए है। उसके घर वाले इस बाबा की बात सुनकर और भी घबरा जाते हैं कि बाबा जी कुछ भी करके हमारी बेटी के ऊपर से ये जो साया है गलत आत्माओं का, ये कैसे भी करके हटा दीजिए। बाबा के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं ये लोग। तो बाबा अब कहता है कि अब तुम्हारे घर में करीब 3 से 4 दिन ये पूजा चलेगी और ये पूजा करने के लिए मैं डेली अपने यहाँ से आ नहीं सकता हूँ, यहीं रुककर ये पूजा संपन्न कराऊंगा। ये पूजा अगले दिन से शुरू होती है। तो ये बाबा बाजार से सारे जो पूजा के सामान होते हैं वो मंगा लेता है और अगले दिन से पूजा शुरू कर देता है। बाबा उस लड़की की खूबसूरती पर पहले ही फिदा हो चुका होता है। तो बाबा कहता है कि इस लड़की के जो पूजा होगी वो इस लड़की से अकेले में होगी, एक कमरे में होगी और आप लोगों को कमरे के बाहर बैठकर एक मंत्र बताता है, उसका जाप करना होगा। इसके घर वाले इस बात पर भी एग्री हो जाते हैं और उस लड़की को उस बाबा के साथ एक अकेले रूम में छोड़ देते हैं। और ये जो इसके घर वाले होते हैं, इसके मम्मी पापा और इसका एक छोटा भाई होता है, वो वहीं गेट पर बाहर बैठकर एक बाबा मंत्र बताता है, उसका जाप करते हैं। इधर बाबा उस लड़की को जब रूम में ले जाता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर रहा नहीं जाता। वो रूम में ले जाकर उस लड़की को जगह बेजगह छूना शुरू कर देता है। हालांकि वो लड़की इस बात का विरोध करती है, लेकिन तब बाबा कहता है कि क्या तुम अपने माता पिता को जिंदा नहीं देखना चाहती? ये आपके ऊपर जो साया है, ये जो छाया है, ये तभी हट पाएगी जब मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ ये आप मुझे करने दें। लड़की भी अपनी माता पिता की जान की सलामती के लिए उस बाबा को अपने शरीर को टच करने देती है और बाबा देखते ही देखते उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर देता है। जैसे ही उस लड़की के सारे कपड़े एक एक करके उसके बदन से अलग करता है और बाबा उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। इधर उसके घर वाले गेट के बाहर बैठे बैठे मंत्रों का जाप करते और अंदर बाबा उस लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है। करीब आधे से 1 घंटे बाद बाबा बाहर निकलता है तो वो एक बोतल लेकर बाहर आता है और कहता है कि मैंने इसमें एक जो छाया है आपके घर में उसको कैद किया है। आप इस बोतल को लेकर जाएं और इस छाया को कहीं छोड़ कर आएँ। आप जितनी दूर हो सके उतनी दूर इस बोतल का ढक्कन खोलना जाके, जिससे कि लौटकर कोई वापस आपके घर ना आ सके। इसके घर वाले इस बाबा की बात मान लेते हैं और ये लोग जब वहाँ इस बोतल का ढक्कन खोलने जाते हैं तो बाबा इसी के घर में रहता है और खोल कर जब आते हैं तो फिर से अगला दिन शुरू होता है। तो बाबा फिर से उस लड़की के साथ वही कर्मकांड करना शुरू कर देता है। अब बाबा का ये जो सिलसिला है ये करीब रोज का हो चुका था और बाबा इस पूजा को बढ़ाता ही चला जा रहा था। लेकिन इस बात पर इसके छोटे भाई को शक हो जाता है कि आखिर बाबा अकेले में उसकी बहन को ले जाकर अंदर कमरे में बंद करके करता है तो क्या करता है। लेकिन इसकी बात को इसके घर वाले जो इसके माता पिता हैं वो इस लड़के की बात को न मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लड़का जो होता है उसको इस बाबा के ऊपर, इसके चाल चलन पर थोड़ा शक हो जाता है। तो अगले दिन जब बाबा 4-5 दिन इस लड़की के साथ ये हश्र करता है, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, तो वो लड़का जो होता है उस लड़की का भाई, वो एक दिन छत पर चढ़ जाता है और छत के थ्रू एक छोटा सा छेद होता है और जब बाबा और उसकी बहन अंदर होते हैं तो वो उस छोटे से छेद से देखता है तो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। तो उसकी बहन चीख रही होती है, लेकिन बाबा उसके मुंह को अपने हाथ से दबाए होता है और उसे गंदी संदी गालियां दे रहा होता है। लेकिन उसका भाई जब ये सब अपनी आंखों से देखता है तो उस छेद से ही वो चिल्लाता है कि अब तू बाहर निकल, मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ। बाबा जब ये बात सुनता है तो बाबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बाबा घबरा जाता है और गेट खोलकर इसके घर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक जो वो लड़का होता है वो वापस छत से नीचे आ जाता है और बाबा को पकड़ लेता है। वहाँ पर बाबा की मारपीट करता है और बाबा से कहता है कि तू अंदर मेरी बहन के साथ क्या कर रहा था, बता सब लोगों को। लेकिन बाबा नहीं बताता है तो वो लड़का ही
अपने माता पिता को इस बाबा की सारी काली जो करतूतें होती हैं वो बताता है। तो इसके माता पिता जैसे ही इस चीज़ को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो भी इस बाबा को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जब इसके घर में मारपीट का गड़बड़ होता है तो पास पड़ोस के जो लोग होते हैं वो इस गड़बड़ को सुनकर इसके घर में जमा हो जाते हैं। और जब सारे लोग इस बाबा के बारे में सुनते हैं तो सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सारे लोग इस बाबा को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इस बाबा को मारते मारते इतना मारते कि इसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और इन्हीं में से इसी गांव का एक शख्स पास के ही थाने को इत्तला करता है कि साहब, हमारे गांव में एक बाबा है जो ढोंगी है, उसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। तुरंत ही आनन फानन में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उस बाबा को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने ले जाती है। और बाबा से जब ये सारी सच्चाई पूछती है तो पहले तो बाबा पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई तो पुलिस के आंखों के सामने थी, इसलिए पुलिस उस पर थोड़ा मारा पीटी और अपना जोर जबरदस्ती दिखाती है, तो पावर दिखाती है। तो बाबा भी अपना जुर्म कबूल कर लेता और सारी घटना बता देता है। पुलिस को जैसे ही सारी घटना के का ये मालूम चलता है तो पुलिस उस बाबा को अपनी अंडर कस्टडी में करके जिला अदालत में पेश करके सलाखों के पीछे डलवा देती है। तो दोस्तों, कैसे हमारी इस दुनिया में क्या किस किस प्रकार के ढोंगी बाबा पड़े होते हैं जिनके पीछे एक आम इंसान बर्बाद हो जाता है, धन से भी बर्बाद होता है और अपनी इज्जत भी खो बैठता है। तो दोस्तों, हमारा कहना आप लोगों से यही है कि आप लोग किसी ऐसे ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।